डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 170 रुपए 60 पैसे, इंटर बैंक में 31 पैसे इजाफे के बाद 169 रुपए 25 पैसे का हो गया। मुआशी तज्जियाकारों ने कहा है डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत पर मजीद मनफी असरात मुरतब करेगा। स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फेंक रहा है। शेर रहमान का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती है तबाही सरकार के दौर में मईशत के साथ रुपए की कदर भी तनज़्ज़ुली का शिकार साबित हो गया। इस हुकूमत से मुल्क चलना है ना ही मईशत। सेनेटर मोहसिन अजीज के मुतालबे पर चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना ने डॉलर के रेट से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा करा दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अफगानिस्तान सूरत हाल को डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। कहते हैं अदायगियों, तवाज़ुन का दबाव, तलब और रसद की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से करारदाद जमा। हुकूमत से फौरी तौर पर रुपए को मुस्तहकम करने का मुतालबा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो सकता है। हतमी फैसला आज होगा। पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल महंगाई माफिया दोस्तों को शेल्टर फराहम करने में गुजरे। अज़मा बुखारी का इल्जाम। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहती है महंगाई की शरह में इजाफा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया को पीछे छोड़ दिया। चीनी, घी, आटा, दालें, खुर्दनी अशिया की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम किए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 मंजूर। ज़र्रात, कमर्शियल और सनतों को कर्ज फराहमी से मुतालिक तरमीमी बिल की भी मंजूरी और पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए इजाफी ग्रांट भी मंजूर। वज़ीर आज़म का लाहौर में मसरूफ दिन। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जायजा। पंजाब काबीना और पार्टी सतह पर तब्दीलियां और रद्दोबदल भी मुतवक्के। मुल्की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत। आइन पर अमल दरामद के बगैर एक नहीं दो पाकिस्तान चलते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मजबूत जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान लाजिम और मलजूम। जमहूरी निज़ाम ही हुकूक की पासदारी को यकीनी बना सकता है। जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत नहीं, लोगों के बुनियादी हुकूक की जमानत है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खतरे में। अवाम पर मुसल्लत हुकूमत कुछ देने के बजाय छीन रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ वफाकी वज़रा के इदारों के खिलाफ बयानात तौहीन आमेज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क का हर इदारा आइन के ताबे है। वो ठप्पा माफिया जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो ईवीएम की मुखालफत कर रहा है। शफाफ इलेक्शन का दुश्मन ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से जेर समाअत। नून लीग ने आज जवाब जमा कराया। अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं जमहूरियत महज इंतखाबात कराने का नाम नहीं, शफाफियत अहम है। नून लीग और पीपी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुताल्लिक केस पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। गैर मुल्की फंडिंग के कोई सबूत दरख्वास्त गुजार ने फराहम नहीं किए।
स्क्रूटनी कमेटी ने भी दरख्वास्त गुजार से सबूत मांगे। दरख्वास्त गुजार हमारा स्टेट बैंक से आया हुआ रिकॉर्ड देखना चाहता है। मुस्लिम लीग नून के वकील का मौक़िफ़। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारिजा का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। खातून अव्वल का इदारा बराए ज़हनी सेहत पंजाब का दौरा। बच्चों और ख़वातीन में तोहफ़े भी तकसीम किए। मरीजों को फराहम किए जाने वाले खाने से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने तिब्बी सहूलतों से मुतालिक ब्रीफ किया। खातून अव्वल की मज़ीद सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से 73 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 2714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 4.78% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। आधे तलबा एक रोज़, बाकी आधे दूसरे रोज़ स्कूल जाएंगे। मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। कराची समेत सिंध भर में कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। मार्केटें रात 10 बजे तक खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। ताजिरों का सिंध हुकूमत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में 245 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला हाउस में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला बंद। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। पाबंदी का इतलाक आम मुलाकातियों के साथ सरकारी मुलाजमीन पर भी होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान तहरीक अदम एतमाद से बेफिक्र। जाम कमाल कहते हैं जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जमात और इत्तेहादियों ने अदम एतमाद किया तो खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश कर चुकी। चागी और नोशकी में 4G सर्विसेज फराहमी के मुआहिदे पर दस्तखत। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है बलूचिस्तान में IT के शोबे में 11 मंसूबों पर काम जारी। बलूचिस्तान की तमाम शाहराहों पर 4G सर्विस फराहम की जा रही है। चागी और नोशकी में 4G सर्विस की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल होगा। कराची के इलाके गडाक मलियर लिंक रोड के करीब ट्रक पर डाकुओं की फायरिंग। ड्राइवर जख्मी। ट्रक उलटने से एक डाकू हलाक। पिस्टल बरामद। लाश और जख्मी ड्राइवर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास के करीब स्क्रैप के गोदाम में आतिश ज़दगी। 3 मजदूर जख्मी। सिविल हॉस्पिटल बर्न सेंटर मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझा दी। कराची में लूटमार की वारदातों से बेजार शहरी जान पर खेलने लगे। अजीजाबाद में घर की दहलीज पर मुसल्लह मुल्जिमान की लूटमार की कोशिश। शहरी ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुज़ाहमत के दौरान शहरी भी घिर कर जख्मी। पीर महल और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की बहुतात। एक ही दिन में बच्चों समेत 6 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। खूंखार कुत्तों ने मस्जिद से निकलते नमाजियों पर हमला किया। एक शदीद जख्मी। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स का झगड़ा। मरीजों को मुश्किलात। रेडियोलॉजिस्ट ने एहतजाजन MRI, CT स्कैन और एक्सरे बंद कर दिए। डॉक्टरों का इंडोर आउटडोर सर्विस बंद करके MS ऑफिस के सामने एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरसने को तैयार। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम में बारिश हो सकती है।